बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर नमाज के मामले में सीएम योगी को चैलेंज बार बार दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सार्वजनिक स्थल और सड़क पर नमाज बैन है, वहीं एक बार फिर से इसी नियम की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें सरकारी दफ्तर के बीचों बीच नमाज अदा की गई। यूपी में नमाज पढ़ने की जगह सिर्फ ईदगाह मस्जिद होगी, ये योगी साफ साफ बता चुके हैं। लेकिन कुछ भाईजान है कि मानते नहीं और अब तो नमाज पढ़ने के लिए सरकारी दफ्तर को ही चुन डाला। सिर पर टोपी, लंबी दाढ़ी और सफेद कुर्ता पहने ये शख्स जहां खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, वो ना तो कोई मस्जिद है, ना ही कोई ईदगाह और ना ही कोई मजार, बल्कि एक सरकारी दफ्तर है जहां हर धर्म, हर जाति के लोग अपने सरकारी काम के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ भी एक शख्स नमाज पढ़ने लगा तो विवाद हो गया। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां तहसील परिसर में एक शख्स नमाज पढ़ने लगा। देखिए कैसे तहसील परिसर में जहां एक तरफ महिलाओं का शौचालय था, दूसरी तरफ प्रशासनिक सभागार, उसके बीचों बीच की जगह पर यह शख्स आता है। पहले सफेद चादर बिछाई, फिर सजदा किया और फिर बिना आसपास देखे सीधे नमाज पढ़ने बैठ गया। आसपास लोग मौजूद थे, सब शख्स को नमाज पढ़ते देख रहे थे और जैसे ही बात वकीलों तक पहुंची, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब पूछा गया कि कैसे सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ी गई, तो नमाज पढ़ने वाला शख्स इसे गलती बताने लगा। मेरी जानकारी में नहीं था, मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। शख्स ने बताया कि वो तहसील में अपने सरकारी काम से आया था और जैसे ही वक्त मिला उसने नमाज शुरू कर दी। इसके बाद अब कई जगह इस पूरे मामले की जांच की मांग हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहाँ के अधिवक्ता समाज ने भी इसका विरोध किया है। जब इनके लिए मस्जिद, मजार, मदरसे बने हुए हैं तो वहाँ पर इनको नमाज पढ़नी चाहिए। ये सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ के ये माहौल को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। नमाज अगर आपको पढ़ना है तो मदरसे में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए। सार्वजनिक स्थल कोई नमाज पढ़ने की जगह थोड़ा ही है। ये तो आप लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इससे पहले हाल ही में अभिरामपुर में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसे बाद में हिरासत में भी लिया गया और अब सड़क नहीं तो सरकारी दफ्तर में ही नमाज शुरू कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।